हेलो एवरीवन। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आज का हमारा लेक्चर है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है। अब वे ऑफ कम्युनिकेशन है या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, रेडियोज़ है, ठीक है, टेलीफोन्स है, या मतलब टेलीग्राफ्स थे पहले वो होते थे वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब डे बाय डे कम्युनिकेशन, अब जब कम्युनिकेशन बताऊंगा तब बताऊंगा क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, ठीक है। और अब ट्रांसपोर्ट भी वैसे ही, फॉर एग्जांपल जब हम इंसान या सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अगर अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, कौन सी ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। चलिए देखना, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस या केबलवेज है हमारे पास। लैंड मतलब लैंड के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर के लिए क्या है, इनलैंड एंड सीवेज। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। सीवेज आपको पता है बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं। इनलैंड मतलब हमारे पास जब क्या किसी रिवर से कोई चलता हो, जैसे गंगा से नेशनल वाटरवे फर्स्ट चलता है, ठीक है, गंगा से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनलैंड, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। और नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल ये किससे होती है, एयरवेज। क्या होती है, एयरवेज। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर लिखे है डेफिनेशन, देयर वायर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई विच द ह्यूमन बीइंग, मैंने पहले ही कहा इंसान या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट अब सबसे पहले हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड्स, रेलवेज, केबलवेज, पाइपलाइंस, ठीक है। रोडवेज, फादर ऑफ रोडवेज कौन है, J.L. मैकडम क्या है हमारे पास फादर ऑफ रोडवेज। इंडिया हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट, हिंदुस्तान में जो हमारा इंडिया है इसमें सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है रोडवेज का। किससे, मतलब पहले नंबर पर कौन है, USA। और ये डाटा जो 62.16 लाख किलोमीटर्स है, ये किसका है, ये इंडिया का है। जो USA का है 68 लाख किलोमीटर्स, ठीक है, किसका, USA का, ठीक है। 85% पैसेंजर्स किससे जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से। और जो सामान वामान होता है वो कितना, 70%। हाईएस्ट डेंसिटी रोड्स इंडिया में कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में याद रखना, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी कितनी है पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रोड्स इंडिया में, 1.9 किलोमीटर। क्वेश्चन आया था कितना, 1.8 भी दिया था वहाँ पर, 1.9 भी दिया था, 1.10 भी दिया था, 10 एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हमें पढ़ने हैं कितने वेज है, रोडवेज कितने वेज है, ठीक है। चलिए, उससे पहले सब फर्स्ट वन है नेशनल हाईवेज। इससे पहले अगर कोई मतलब ये बच्चा ये बोलेगा एक्सप्रेस वेज भी है, जी हाँ, एक्सप्रेस वेज भी है। मैंने PPT बनाया है, लास्ट पे वहाँ पर बताऊँगा एक्सप्रेस वेज क्या है, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, वो मुख्तसर वहाँ पर, इसलिए इसी में है, ठीक है। नेशनल हाईवेज मैन रोड्स हो या मतलब क्या, मैन रोड्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। थ्रू कौन सी बॉडी करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। नेशनल हाईवेज को कौन करता है, मतलब कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कनेक्ट करती है स्टेट्स, कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़ को। और अच्छा, नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, 1,36,440 किलोमीटर, ठीक है। लीस्ट नेशनल हाईवे कहाँ पर है, कहाँ पर है नेशनल हाईवे, वो गोवा में है, ठीक है। अच्छा, कितने परसेंट नेशनल हाईवे शेयर करती है, सिर्फ 2% रोड्स का। लेकिन जो ट्रैफिक होता है वो 40% चलाती है। ज़मीन सिर्फ 2% शेयर करती है, लेकिन ट्रैफिक 40% लेती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और कम जो है वो गोवा में है, ठीक है। चलिए, स्टेट हाईवेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कौन करता है, PWD, पब्लिक वर्क
डिपार्टमेंट एंड R&B, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय, कब या ये मतलब क्या ये डिपार्टमेंट कब बना, PWD डिपार्टमेंट कब बना, 1848। याद रखना, जब मैं कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तब भी, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। 1848 बाय कौन करता है, लॉर्ड डलहौजी, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोलती है इसको, ठीक है। चलिए मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया बोलती है, ठीक है। चलिए रोड लेंथ कितनी है, 0 मतलब 3%। कितनी, स्टेट हाईवेज कितना करता है, सिर्फ 3%। कितना परसेंट, सिर्फ 3%। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवेज है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, क्या डिस्ट्रिक्ट रोड इनको कंस्ट्रक्ट करता है PWD, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ में UT गवर्नमेंट हो तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनते हैं। रोड्स लेंथ कितनी है, याद रखना, पहला मैंने बताया नेशनल हाईवे कितने परसेंट, 2%। और स्टेट हाईवेज सिर्फ 3%। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स है 14%। और हाईएस्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तीनों में महाराष्ट्र है, ठीक है। अब रूरल रोड्स है जो, वो कितने लेंथ है, वो कितना होता है, 70% ऑफ रोड्स। क्योंकि आपको पता है गांव में वहाँ दूर दूर तक कंस्ट्रक्ट कौन करता है, PWD। और उसके साथ अंडर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। और कौन सा, ग्राम पंचायत, मतलब हमारे BDC या DDC वाले, ठीक है, BDC या DDC वाले या सरपंच हजरात, ठीक है, वो किसको बनाते हैं, रूरल रोड्स को, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ बॉर्डर्स, मतलब जो बॉर्डर रोड्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। कब बनी है ये, 7 मई 1960, ठीक है। अंडर किस मिनिस्ट्री के आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब बोलोगे आप सर आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में नहीं बोला, PWD के बारे में नहीं बोला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ, सारा कुछ बोलूँगा, सारा कुछ इस लेक्चर में बोलूँगा, ठीक है। कौन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन क्या, ठीक है। अच्छा कितने परसेंट है, ओनली 1% रोड्स शेयर करते हैं ये। हाईएस्ट कहाँ पर है, BRO ने बनाए हुए रोड्स, ज़्यादा रोड्स बनाए हैं राजस्थान में, ठीक है। लेकिन डेंसिटी BRO रोड्स की कहाँ पर है, J&K में। कहाँ पर है, J&K में, हमारा J&K में हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट, अब डेंसिटी इन इंडिया, मतलब किस स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इंडिया में है। तो अगर UTs बोले तो चंडीगढ़, स्टेट बोले तो उत्तराखंड, ओवरऑल दोनों में बोले तो चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में ज़्यादा रोड डेंसिटी है। अब यहाँ पर रोड डेंसिटी लिखा है मैंने स्टेट वाइज या UT वाइज। हाईएस्ट देखना, अब एक्सप्रेसवेज UP में ज़्यादा है, दिल्ली में UTO में पहले नंबर पर है। याद रखना एक्सप्रेसवेज कहाँ पर है, UP में, ठीक है। और उसके बाद नेशनल हाईवे, लेकिन ये मैंने डेंसिटी बोल रहा हूँ, डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से इस स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। चलिए उत्तराखंड पहले नंबर पे, ठीक है, दमन एंड दीव UTs में, ठीक है। स्टेट हाईवे अरुणाचल प्रदेश और दमन एंड दीव। डिस्ट्रिक्ट रोड्स दिल्ली एंड उत्तराखंड। आप बोल रहे हो कि सर आप तो दमन एंड दीव बोल रहे हो, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली तो अब बन गया, एक ही मर्ज हो गया है नवंबर 2019 में, तो आप क्यों ये बोल रहे हो, क्योंकि अभी डाटा दमन एंड दीव का चेंज नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर जैसे अभी वही ओल्ड, क्योंकि रोड्स का अभी मैपिंग नहीं हुई, नई मैपिंग नहीं हुई है, नई सेंसस नहीं हुई है रोड्स की, ठीक है, इसीलिए। अच्छा रूरल रोड्स उत्तराखंड में ज़्यादा, ठीक है, डेंसिटी, और लक्षद्वीप में। बॉर्डर रोड्स J&K, मैंने बोला था आपको डेंसिटी के लिहाज से, ठीक है। चलिए अब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हिंदुस्तान इंडिया में कौन है, वो है NH44, ठीक है। इट पासेस थ्रू श्रीनगर, ये श्रीनगर से शुरू होती है हमारे जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक, ठीक है। कहाँ से, श्रीनगर से शुरू होती है कन्याकुमारी तक, ठीक है। अच्छा
और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पे भी NH44 इसका नाम है, शुरू होती है श्रीनगर से, एंड होती है तमिलनाडु कन्याकुमारी में, ठीक है। और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे याद रखना, मैंने बोला है NH, अच्छा 47A NH, अच्छा 966B, ये इसका न्यू नेम है, ये इसका न्यू नेम है, याद रखना, कल नहीं बोलना, सर ने बोला नहीं था, ठीक है। ये इसका न्यू नेम है। क्या है न्यू नेम? 966B, ये ओल्ड नेम था। लेकिन ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक टाइम पे नहीं होंगी, सिर्फ ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, कहाँ से ये पास होती है? जो क्या 47A या 966B कहाँ से पास होती है? एर्नाकुलम टू कोची, सिर्फ केरला में, सिर्फ 6 किलोमीटर है इसकी लेंथ। कितनी है? 6 किलोमीटर। लेह मनाली, लेह टू मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट आल्टीट्यूड मोटरेबल वे बनाया, ठीक है। ये भी बनाया BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी? 7 मई 1960s में, ठीक है, उन लोगों ने बनाया। गोल्डन क्वाड्रेटर, ये क्या है मैं बताऊंगा। जो 4 मेन सिटीज़ है, दिल्ली, कोलकाता, अच्छा मुंबई और चेन्नई, ठीक है, इन 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है एक नेशनल हाईवे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा 1546 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 4 मेन सिटीज़ को मतलब कनेक्ट करती है और बहुत ही मतलब बहुत वक्त बच जाता है। नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, मुंबई वेस्ट में और चेन्नई साउथ में। रिड्यूस डिस्टेंस फॉर 4 मेजर सिटीज़, हाँ बिल्कुल। और ये कब बना, ये किसने बनाया, ठीक है। इनको बनाता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अंडर मैनेज करता है कौन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट फेज़, इसके फर्स्ट फेज़ में बना। कब लॉन्च किया? 2001 में। कंप्लीट कब हुआ? 2012 में, ठीक है। इट पासिस कितने? ये पास होता है 12 स्टेट और 1 यूटी से। 12 स्टेट और सिर्फ 1 यूटी, वो तो कौन सी। और ये ज्वाइन करता है कितने नेशनल हाईवेज़ को ज्वाइन करता है? कौन? गोल्डन क्वाड्रेटर। NH44, NH19, NH48, NH16, इन 4 नेशनल हाईवेज से कनेक्ट कर ये जाता है। कौन? गोल्डन क्वाड्रेटर। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लार्जेस्ट ऑन गोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया है। ये क्या है? लार्जेस्ट ऑन गोइंग, अच्छा, हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। इट कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। पहले यहाँ से श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, और सिलचार आसाम से, सिलचार आसाम इस तरफ से लेकर पोरबंदर गुजरात तक। ये सिलचार आसाम से लेकर पोरबंदर, यहाँ पर JNK श्रीनगर से लेकर और तमिलनाडु तक, ठीक है। ये बनेगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट वेस्ट क्या कॉरिडोर, ठीक है। ये कॉरिडोर क्या बने? सेकंड फेज में। कब बना? सेकंड फेज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट, अच्छा, प्रोजेक्ट के मैनेज करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन कब? सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में क्या बना? गोल्डन क्वाड्रेटर। जैसे जंक्शंस ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर है? याद रखना, ये क्वेश्चन आया था। कहाँ पर जंक्शन जो है इसका, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ का जो जंक्शन है वो है कहाँ पे? झांसी, ठीक है, झांसी में है, ठीक है। जहाँ पर ये मतलब अगर यहाँ से नॉर्थ की, यहाँ से साउथ की, तो ये जंक्शंस कहाँ पर है? ये जंक्शन है झांसी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल, अब कौन कौन सी अथॉरिटी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। सेटअप कब गई? सेटअप पार्लियामेंट एक्ट के मतलब इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988, याद रखना। और ऑपरेशनलाइज्ड मतलब केम इनटू फोर्स इन 1995। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये मतलब क्या? नेशनल हाईवेज को मैनेज
करती है। ठीक है, चलिए अब दूसरी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मैंने बोला था आपको इसका फर्स्ट फेज में गोल्डन कॉरिडोर और सेकंड फेज में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या कॉरिडोर बन रहा है। ये किस लिए बनाई गई? वाइडनिंग रिहैबिलिटेटिंग रोड्स के लिए। लॉन्चड किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? 1998। वो कब बना था? 1988 और 1995 में केम इनटू फोर्स आया, ये 1988। ठीक है, अब देखना, NHDP हैज़ बीन सब्सिम्ड बाय भारतमाला। ये अब भारतमाला परियोजना जो है उसके साथ ये मर्ज की गई है। कौन? NHDP। ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ताकि किस लिए? एफिशिएंसीज रोड्स की अच्छी की जाए। रोड्स क्योंकि रोड्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होता था। ठीक है, ये किस में? देखना आप, मतलब इसके फर्स्ट फेज में क्या होता है। अच्छा, BP मतलब भारतमाला परियोजना। फर्स्ट फेज वाज अप्रूव्ड इन, कब किया गया? 2017 से लेकर 2022 तक रहेगा। ठीक है, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD मतलब प्राइवेट है। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, NHIDCL फुल्ली ओन्ड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट की 2014। मोदी गवर्नमेंट ने लाया इसको। ठीक है, ये तो एक इंडिया के रोड्स को देखती है, इंडिया के हाईवेज को देखती है और नेपाल के। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा हमारी कौन सी बॉडी है जो हमारे नेशनल हाईवेज को देखती है और नेबरिंग कंट्री नेपाल की देखती है। वो क्या है? NHIDCL। ठीक है, चलिए न्यू नंबरिंग, नेशनल हाईवे न्यू नंबरिंग कब दी गई? 2010 में, 28 अप्रैल 2010, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, देखना आप कैसे दी गई। पहले तो ऐसे ही मतलब रैंडमली थी, उसके बाद ईस्ट वेस्ट के लिए अगर कोई रोड ऐसे होगा, ठीक है, ये इंडिया मान लो, ठीक है, जो यहाँ से आएगा रोड, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोई हाईवे आएगी, नेशनल हाईवे आएगी, उसको ऑड नंबरिंग देंगे। कोई ऐसे आएगा, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसको इवन नंबरिंग देंगे। मेजर हाईवेज जो होगी उनको सिंगल या डबल डिजिट्स देंगे, जैसे NH44, NH19, NH48। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, और 3 डिजिट किसको दी जाएगी? कोई भी सेकेंडरी रोड्स हो, ठीक है, कोई ब्रांच ऑफ रोड हो, उसको जैसे 244, 23A या बाकी। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कलर्स, माइलस्टोन कलर्स मतलब कैसे कैसे कलर्स किस एक्सप्रेसवेज को दिए जाएगी, या किस नेशनल हाईवे को कैसे होगा, स्टेट हाईवे को कैसा कलर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रोड के वहाँ पर कैसा कलर होगा। पहले नेशनल हाईवे को येलो कलर, साथ में वाइट कलर किया जाएगा। ठीक है, वाइट कलर तो सबके साथ किया जाएगा। ठीक है, वाइट कलर को आप छोड़िए, आप सिर्फ याद रखिए नेशनल हाईवे की जो पत्थर होता है ना, पत्थर ऐसे माइलस्टोन आपने देखा होगा, यहाँ पर कलर किया होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है नेक्स्ट जो आने वाला मतलब प्लेस है उसमें कितना किलोमीटर है, या जगह का नाम लिखा होता है। ठीक है, आप अच्छी से देख लेना, अगर किसी ने आज तक वहाँ तक गौर न किया हो तो आज गौर कर लेना पक्का। स्टेट हाईवेज, क्या नेक्स्ट है? स्टेट हाईवेज में होता है ग्रीन कलर। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट रोड में होता है या ब्लू या ब्लैक, जो पत्थर होता है ना ऐसे, जो पत्थर ऊपर यहाँ पर ये कलर। ठीक है, ब्लू या ब्लैक। विलेज रोड्स में होता है ऑरेंज, अब याद रखना, यहाँ पर लिखा है 0 माइलस्टोन। 0 माइलस्टोन कहाँ पर? ब्रिटिशर्स ने रखा। किन लोगों ने रखा? ब्रिटिशर्स ने। 1907 में नागपुर महाराष्ट्र में। अब 0 माइलस्टोन क्या होता है? इन लोगों ने बोला यहाँ से, कहाँ से? महाराष्ट्र से शुरू होगा सारे रोड्स मतलब बिगिन यहाँ से होंगे, तभी इसको बोलते हैं 0 माइलस्टोन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
लॉन्चड कब की गई? 2000 में। याद रखना, कब? 2000 में। किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे मतलब पूर्व प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? इतने मतलब ऑलरेडी मतलब क्या हमारे मतलब वो स्कीम चल रही थी, इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया? प्रोवाइडिंग ए अनरिस्ट्रिक्टेड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, कहाँ? अनकनेक्टेड विलेज ऑफ इंडिया, वहाँ तक मतलब ऑल वेदर, अगर कभी बारिश हो क्या हो उसके लिए, या कुछ भी कैसा भी मौसम हो, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए हम रोड्स बनाएंगे अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ताकि जो विलेज अनकनेक्टेड हो इंडिया की वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। ये कब लॉन्च किया गया? 2000 में। किसने किया? पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, मैंने अलग अलग सब की मिनिस्ट्री भी आपको बताई। अच्छा, अब उसके बाद नया टॉपिक, रोड डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया। कहाँ कहाँ और कैसे क्या 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 रोड डेवलपमेंट प्लान आए इंडिया में? पहले आता है 1927 में जयाकर कमेटी। जयाकर कमेटी बोलती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब, उनको बोलती है 20 साल के लिए आप प्लान बनाओ रोड्स के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई प्लान बनाना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1943 नागपुर प्लान, नागपुर रोड प्लान, इसने बताया 5 कैटेगरीज ऑफ रोड, जैसे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और हमारा ये रूरल रोड्स और लास्ट वन एक्सप्रेसवेज, ठीक है। ये किसने बताया हमें? ये हमें बताया नागपुर प्लान ने। ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। देखना जब मैं पेपर्स एक्सप्लेन करूंगा वहां पर देखना 1943 कौन सा प्लान था? नागपुर प्लान। 1927 जयाकर कमेटी, ठीक है, किसके साथ रिलेटेड थी? रोड्स के साथ। 1961 बम्बई प्लान, देखना ये क्वेश्चन आया होगा डायरेक्ट। ये याद रखना, 1961, 1943 और 1981 लखनऊ प्लान। ये 1961 बम्बई प्लान, 1981 ये लखनऊ प्लान, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है। लार्जेस्ट रोड डेंसिटी दुनिया में किस कंटिनेंट में है? वो है नॉर्थ अमेरिका, वो है नॉर्थ अमेरिका। और अगर कंट्री में बोले तो मोनाको। क्या है? मोनाको है यूरोप में, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटीज ऑफ रोड्स है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड लद्दाख में बना, कब? 2021 में। एक बात यहाँ पर मैं लिखना, ओमलिंगला, हाँ, ओमलिंगला पास से, किससे? ओमलिंगला पास से, यहाँ से ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट रोड मार्किंग्स। आप लोगों ने देखा होगा, ये अगर रोड है ऐसे, कभी कभी ऐसे उसमें होता है, या कोई रोड ऐसे है उसमें ऐसे डायरेक्ट ही मतलब एक लकीर खींची हो, ठीक है। पहले याद रखना, वाइट ब्रोकन सेंट्रल लाइन, जो ऐसे दरमियान में ऐसे ब्रोकन हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर ये ऐसे ब्रोकन लाइन है, इसका मतलब आप यहाँ से ओवरटेक सेफली कर सकते हो। इस रोड में भी आ सकते हो, इस रोड में भी आ सकते हो। नेक्स्ट, वाइट सॉलिड, अगर हमारे पास ऐसे कोई रोड है, एक मिनट रुकना, ये है, ये दोनों लाइन है, ठीक है, इसमें वाइट सॉलिड है कोई, ठीक है, एक ही है। इसका मतलब आप अगर इसी रोड पे आ रहे हो, आपको बिल्कुल भी कभी ओवरटेक नहीं करना, ठीक है। अच्छा, नो ओवरटेक अलाउड, इसमें ओवरटेक अलाउड नहीं होता है। अच्छा, ड्यूल, अगर आपको मतलब आपने देखा हो ऐसे ये रोड है, इसमें एक और दूसरी लाइन, 2 लाइन ऐसे नज़दीक डाली हो, ठीक है, यहाँ से भी ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से भी, ये अगर ऐसे ये जाने का है, ठीक है। ओवरटेक इन लाइन ट्रैफिक अपार्ट, यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हो लेकिन ट्रैफिक को देख के, 2 लाइन पे, याद रखना। ड्यूल येलो, अगर कभी ड्यूल येलो हो, ठीक है, ये हमारा ये है फॉर एग्जांपल, ये येलो यहाँ पर, वेट, ये ड्यूल येलो है, ठीक है, क्या है? ड्यूल। हाईली रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कभी क्या ओवरटेक नहीं कर सकते हो। अब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये, अगर हमारा कोई रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दी गई है और उसके साथ ऐसे तोड़ी हुई ब्रोकन लाइन हो, लेकिन इसका मतलब
आप सिर्फ इस ब्रोकन साइड से ओवरटेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो ओवरटेक कर सकते हो, यहाँ से कभी भी आपको ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल आप कभी कभी आप कहीं पर जाते हो जो जंप्स होती है, ठीक है, ऐसे रोड में जंप्स लगाए जाते हैं। ये यहाँ पर मैंने दिखाए है, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर नज़दीक जंप्स दिखाई गई है, ठीक है, डिफरेंट कलर। ये किस लिए? ताकि आपको अलर्ट रहने के लिए। आप जब भी मतलब कहीं पर चल रहे हो आपको जंप्स आता है, उस किस लिए? ताकि अलर्ट रहने के लिए। यहाँ पर लिखा है अलर्ट इनएक्टिव ड्राइवर्स, ठीक है। चलिए, यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा ये सारा रोड ट्रांसपोर्ट। अब ग्रैंड ट्रक के बारे में मैंने बोला था आपको, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। किसने बनाया ये जीटी रोड? किसने बनाया? जीटी रोड बनाया हमारे शेरशाह सूरी ने, ठीक है। जो इसी ने क्या, रुपी है ना, रुपी कॉइन, ये भी किसने बनाई? ये भी शेरशाह सूरी ने बनाई, ठीक है। अच्छा, कोइंसिडेंस मतलब कहाँ पर करंट, मतलब करंट जो न्यू नंबरिंग है, जो जीटी रोड है, किस किस से कनेक्ट होता है। पहले जीटी के रोड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। जीटी रोड शुरू होता है बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से आता है इंडिया, इंडिया से आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान। ये सबसे पुराना रोड है, सबसे पुराना रोड है। कितने कंट्री से? 4, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, इन 4। अब देखना इंडिया में कौन कौन सी हाईवे, नेशनल हाईवे इसको कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 03, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 12 एंड नेशनल हाईवे 27। कितने? 5, ये न्यू नंबरिंग के तहत। अच्छा, याद रखना, अब मैंने एक्सप्रेस वेज के बारे में बोला था कि लास्ट पे आपको बताऊंगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये है वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया। वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे कहाँ से है? दिल्ली मेरठ, दिल्ली से यूपी तक। ये कब? ये है 14 लेन। कितनी है? 14 लेन एक्सप्रेस वे है, 2021 में बनाई गई, याद रखना, ठीक है। और आगरा लखनऊ लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है, आगरा और लखनऊ, ठीक है। ये लखनऊ और आगरा, ठीक है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। लेकिन ये चेंज होने वाली है, अब बताऊंगा आगे क्या। अहमदाबाद वडोदरा फर्स्ट एक्सप्रेस वे है, अहमदाबाद वडोदरा 1986 में बनाई गई। महात्मा गांधी एक्सप्रेस वेज से बोलते हैं, महात्मा गांधी से एक्सप्रेस वेज बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट एक्सप्रेस वेज, जैसे मैंने वहाँ पर बोला शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH47A और उसका दूसरा नाम 966B, ठीक है। और वैसे ही है शॉर्टेस्ट एक्सप्रेस वे दिल्ली फरीदाबाद स्काई वे, ये कितनी है? 4 किलोमीटर। ये कितनी थी? 6 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे विल बी द इंडियाज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। मैंने आपको कहा अभी क्या, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे बनने वाली है। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज। और इसके साथ एक और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के है 18 प्रोजेक्ट, वो मैं यहाँ पर भूल गया हूँ कितने हैं, 18 प्रोजेक्ट। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 2, उनके नाम आप याद रख लीजिए, बीकन एंड संपारक। हाँ, संपारक, ये 2 है। इस तरह आज का जो ये लेक्चर हमने बनाया था, क्या, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और बाकी दोस्तों को बोलोगे, और ताकि हमारे साथ ज़्यादा, ताकि मैं मोटिवेटर रहूं। और VLW के लिए यहाँ पर सारा कोर्स किया जाएगा आपको फ्री ऑफ कास्ट। और देखना कंटेंट आप अच्छे से देखो, और फिर देखो बाकी हमारे YouTube चैनल्स है या ऑफलाइन कोचिंग्स है, वहाँ पर भी देखो। और जब भी मतलब इसके बाद आप बोलोगे PDF है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप उसका लिंक जब मतलब जो वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, ठीक है। या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8825012871, इस पर भी आप मैसेज करो, मैं आपको मतलब ग्रुप में ऐड करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। और आप एक काम कीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, आज तो मतलब
कैलेंडर भी आ गया, आज कैलेंडर भी आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था, क्या बोला था, मैंने कहा था आपका एग्ज़ाम मई में होगा। मैंने कहा VLW का एग्ज़ाम मई में होगा। VLW का एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, इसका मतलब कन्फर्म मई में है, ठीक है। आप VLW के एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, VLW के लिए, पटवारी के लिए, और भी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, आप जूनियर असिस्टेंट है या सब इंस्पेक्टर है, बाकी इलेक्शन असिस्टेंट है, बाकी एग्ज़ाम्स है, आप आइए इस चैनल पे देखिए, पहले कंटेंट अच्छे से देखिए और फिर देखना कंटेंट आपको कितना फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ मतलब सबसे पहले मैंने कहा आपको जीके और कंप्यूटर में ख़त्म करूँगा, उसके बाद रीजनिंग भी साथ साथ में होगा। देखना आपकी एक्सप्लेनेशन आपको कितने अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये सिर्फ एक लेक्चर था, ठीक है, ये सिर्फ रोड बेस पे एक लेक्चर था, ठीक है। आप लोगों को अगर PDF की ज़रूरत हो तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे। और रही हमारे मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स है, आपको NRI एकेडमी के मतलब ये आपको फेसबुक पेज भी मिल सकता है, वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, या दिन में कोई क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन बोलता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग कनेक्ट कीजिए, हमारे साथ रहिए बनकर। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए। अल्लाह हाफिज़।